वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जून 2026 और 6 जून 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कीट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व कीट जागरूकता दिवस या वर्ल्ड पेस्ट डे ये हर साल 6 जून को मनाया जाता है। और मनाया क्यों जाता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में कीट प्रबंधन के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। क्योंकि आप अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य देखोगे, खाद्य सुरक्षा देखोगे और पर्यावरण संरक्षण देखोगे तो कीटों का जो प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कीटों से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 6 जून को ये विश्व कीट जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। अच्छा, 6 जून को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, हर बार मैं आपको बताता हूँ। रसियन भाषा दिवस यानी कि रूसी भाषा दिवस, रसियन लैंग्वेज डे, ये 6 जून को मनाया जाता है। अब लैंग्वेज डे की बात है तो 20 मार्च को क्या मनाया गया? फ्रेंच भाषा दिवस। 20 अप्रैल को क्या मनाया गया? चाइनीज़ भाषा दिवस। और 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? अंग्रेजी भाषा दिवस। ये भाषा दिवस आप याद रखो। अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और मैंने आपको पूछा था कि भारत में दुग्ध दिवस यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी? महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो भारत की 100वीं रामसर साइट बन गई है सुरहा ताल। अच्छा, सुरहा ताल, इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। अब ये है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये देश की 100वीं रामसर साइट बन गई है और उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर साइट बन गई है। उत्तर प्रदेश में अब 13 रामसर साइट हो गई हैं, देश में 100 रामसर साइट हो गई हैं। अब उत्तर प्रदेश को आप मैप में देख लो। पहले तो ये देखो, ये है आजमगढ़, ये है मऊ और ये है बलिया। तो ये आजमगढ़ मंडल है, इसमें ये बलिया है और यहीं पे है सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य, या इसका दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये अब देश का 100वां रामसर स्थल और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बन गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष, और राजकीय नृत्य है कथक। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? अमसोट चोटी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं, ये चित्रकूट में है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसे कब स्वीकार किया गया? इसे 1938 में स्वीकार किया गया। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक धनुष बाण है, ये 2 धाराएं हैं और मछलियाँ हैं। धनुष बाण भगवान राम का प्रतीक है, 2 धाराएं गंगा और यमुना की प्रतीक हैं और मछलियाँ अवध के नवाबों की प्रतीक हैं।
अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है पहले आगरा थी, फिर प्रयागराज हुई और फिर लखनऊ हुई। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रयागराज से लखनऊ कब हुई, तो ये 1921 में हुई। कब? 1921 में। उत्तर प्रदेश का एक ये नृत्य याद कर लो, चरकुला नृत्य। ये होली के तीसरे दिन होता है और उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। और चरकुला, ये सर पे जो महिलाएं रखी हुई हैं ना, ये 4 लेयर होती है जिसमें दीपक जलते हुए होते हैं, इसे चरकुला बोलते हैं। इसको सर पे रख के महिलाएं नृत्य करती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, चरकुला नृत्य। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या था? गंगा एक्सप्रेसवे। लंबाई कितनी थी? 594 किलोमीटर। किन 2 शहरों को कनेक्ट करता है? प्रयागराज को मेरठ से कनेक्ट करता है। सबसे लंबा हिस्सा इसका कहाँ पे है? हरदोई में है। और इसका 3.5 किलोमीटर लंबा पैच है जो शाहजहाँपुर में है, जो एयरफोर्स के फाइटर जेट के उतरने लायक बनाया गया है। और इसको कहाँ तक एक्सटेंड करने की योजना है? इसको हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की घोषणा भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट बनी थी और देश की 99वीं रामसर साइट थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, वो इसी लखीमपुर खीरी जिले में है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आप आंसर बताओ। रामसर साइट के मामले में कौन सा राज्य देश में नंबर 1 पे है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये तो है मैटे फ्रेडरिक्सन। ये डेनमार्क की अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं और अब इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोने और डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर तो यही है, मैटे फ्रेडरिक्सन। अभी अहमदो अल अमीनोलो को सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जेनेस जानसा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अली फलेह कादिम अल जैदी को इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरा फर्नांडीज को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पीटर मैग्यार ने हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और रूमेन रादेव ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है? तो अभी अपने देश भारत और वेनेजुएला के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वेनेजुएला, तो मैप में देखो, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। ये थे उस टाइम राष्ट्रपति निकोलस मदुरो। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। वेनेजुएला करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और वेनेजुएला की अभी प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रोड्रिगेज। ये अभी भारत आई हुई हैं, इसलिए वेनेजुएला के साथ भारत ने ये दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की है। आप सोच के देखो, इंडिया और वेनेजुएला के बीच की बहुत दूरी है, लेकिन फिर भी अमेरिकन प्रेशर ऐसा है कि इंडिया ने वेनेजुएला के साथ ये दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी की। जबकि इंडिया अगर कच्चा तेल खरीदे या गैस खरीदे तो सबसे फेवरेबल कंडीशन किसके साथ होती है? रसिया के साथ, क्योंकि रसिया हमारा पड़ोसी है, दूरी भी कम है और कम रेट में भी मिलता है। लेकिन फिर भी अमेरिकन प्रेशर है कि इंडिया को वेनेजुएला के साथ ये साझेदारी करनी पड़ी है। अच्छा, वेनेजुएला की ये मारिया कोरिना मचाडो का नाम याद रखना। इनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला था, 2025 का नोबेल पीस प्राइज मारिया कोरिना मचाडो को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है? तो ये रूस से प्राप्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन।
देखो अभी बताया था मैंने आपको, 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून को रूस दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेस्निक मिसाइल लॉन्च की। सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। भारत रूस से R-37M मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत और रूस के बीच रीलोस समझौता हुआ। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की और रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगवी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो ये जापान में किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन हैं? तो सिबी जॉर्ज हैं। कौन है? सिबी जॉर्ज। जापान ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है। एशियाई खेल 2026 ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान के साथ स्थल मूल्यांकन शुरू किया। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। जापान ने विश्व का पहला ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। अच्छा, ये मई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है? तो ये तेलंगाना ने किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तेलंगाना सुनते ही चपाता मिर्च याद आता है। चपाता मिर्ची ये इसको जीआई टैग मिला था। ये टमाटर के आकार की होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। देखो ये है चपाता मिर्च, इसे जीआई टैग मिला। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, अभी भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रसारण को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है। सरकारी जूनियर कॉलेज में मुफ्त नाश्ता और मध्याह्न भोजन दोनों योजनाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना है। तेलंगाना में महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो ये लियोनल मेसी बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन है। ये पहली बार है जब किसी फुटबॉल खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड मिला है। तो ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनल मेसी। अच्छा, अभी एबी क्रिएटिव अवार्ड्स 2026 में हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण को पब्लिशर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन ने एग्रीकूल मेडल से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग सुआंगजी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। अब तक 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर मारहास बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टन देखा गया?
तो ये येलो थ्रोटेड मार्टन है। इसे पहली बार असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। ये असम में पहली बार देखा गया है। वैसे तो देश के अलग हिस्सों में देखा गया, लेकिन असम में पहली बार देखा गया, और असम में भी कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम सुनते ही क्या आता है, चाय। ये चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, अभी यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य असम बन गया। भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अच्छा, बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, और ये असम से संबंधित है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पारंपरिक सुवोरी महोत्सव ये असम में मनाया गया। उत्तर पूर्व जनजाति बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ, और बुहाग बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया, और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 13वां एडिशन है, और 13वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये यूपी टेट्स की बुक और हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी, और सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे मैंने दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, और यहाँ पे 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीलकंठ मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है नीलकंठ मिश्रा। अजय कोचर को भारतीय नौसेना में 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का सेफ्टी मिशन रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया। कैट अ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई। यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फ्रेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया, और जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंध निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋतुव्रत बनर्जी किस राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने? तो ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। देखो, पश्चिम बंगाल देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला था, सुंदरबन के शहद को जीआई टैग मिला, काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला, और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। अभी दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट ये कोलकाता में लगाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह के मुख्य मेजबान शहर के रूप में कोलकाता की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है, और पश्चिम बंगाल सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार और सीधे स्तर पर डीएसपी की नौकरी की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो ये लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और
इंटरनेशनल मिल्क डे ये 1 जून को मनाया जाता है। अच्छा 26 नवंबर सुन के कुछ याद नहीं आया, हमारा संविधान दिवस भी तो मनाया जाता है 26 नवंबर को। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि भारतीय नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो ये कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया। ताइवान भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी मेघालय करेगा। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया। अच्छा उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया है। भारत के 27 में चीफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया। अच्छा मध्य प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है। मुकेश सिंह को मणिपुर का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर लियोनेल मेसी बने हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली ये गुजरात के खाबड़ा में शुरू की गई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।